जी, तो बेटा जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसके अंदर मुझसे प्रेस हो गया था, गलती से बटन प्रेस हो गया था, इसलिए वीडियो वो वहीं स्टॉप हो गई थी। तो नेक्स्ट वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन हमने जहाँ से स्किप किया था वहीं से हम कैरी ऑन कर रहे हैं, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या था, ये ऊपर मैं वैल्यू लिख दूँ कि क्या लिखी हुई थी, +30 -9 = 0। ठीक है, देखिए -11 + x -10, 30 - 9 21 होता है। अब देखें, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गया है, तो अब हमने क्या कर देना है, इस पे वेरी गुड क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। जी, तो बेटा ये भी मैंने सॉल्व कर लिया है। अब देखें, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -10, c की वैल्यू 21। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा और इधर वैल्यूज पुट कर दी। b की जगह -10 की वैल्यू, b² की जगह -10 की वैल्यू, 4 एज इट इज, और a की जगह a की वैल्यू और c की जगह 21। देखें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज। -10 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस स्क्वायर, माइनस जो है वो स्क्वायर ने खत्म कर दिया, 10 का स्क्वायर 100, 21 4 जार 84। ठीक है, तो 100 - 84 √16 जो कि 4 के इक्वल होता है। ओके, एक दो प्लस में एक दो माइनस में, 10 + 4 14, 14/2 जो कि 7 आ गया, 2 14 2 7 जार, और इधर भी 2 3 जार, दोनों को सोल्यूशन सेट में लिख लिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 8। लें जी, इसका पार्ट नंबर 8 मेरे सामने। अब देखें, पहले x + 2/x - 1 -4 - x/2x = ये सॉल्व करते कैसे हैं, 2 3 = 6, 6 और 1 7/3। अब हम अगेन एलसीएम वाला स्टेप लेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। तो एलसीएम मेरे पास क्या है, 3 2x और 3 2x और x - 1 ऑन बोथ साइड। ओके बच्चों, तो देखिए 3 2 जार 6 होता है, तो मैं 6x लिख सकता हूँ। 6x × x - 1 ने मल्टीप्लाई होना है x + 2/x - 1 के साथ, दरम्यान में साइन माइनस का है। अब 4 - x/2x में मल्टीप्लाई होना है 6x × x - 1 के साथ, क्योंकि 3 2 जार 6 है, इसलिए मैं 6x × ये लिख रहा हूँ -1। अब 7/3 ने मल्टीप्लाई होना है 6x × x - 1। ओके बच्चों, ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई। x - 1 से x - 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 3 जार, 3 2 जार। ओके, 6x × x + 2 बचा, माइनस 3 x कैंसिल हो गया था, 4 - x × x - 1 = अब देखें 3 2 जार 6 हुआ था, तो 7 2 जार 14 x × x - 1। ओके बच्चों, अब 6x² 6 2 जार 12x - 3 × इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। 4 को x से 4x आ गया, 4 1 जार -4 -x² +x = 14x² - 14x। 14 को x से 14x², 14 1 जार 14x। ओके, अब देखें 6x² + 12x, 3 4 जार -12x, माइनस माइनस प्लस 12, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब माइनस माइनस फिर प्लस, 3x² 3x जार -3x, 14x² -14x। ओके, अब देखें प्लस का 12x माइनस का 12x कैंसिल, अब वैल्यूज बचती क्या हैं, 6x² +12 + 3x² -3x = 14x² -14x। ओके, मैं क्या करता हूँ, 6x² और 3x² को प्लस करें तो 9x² - 3x + 12 = 14x² - 14x। ठीक है,
वैल्यू 14x² बड़ी है तो इसलिए इन दोनों को मैं उधर जाके माइनस कर दूंगा। प्लस का 9 उधर जाकर -9x² हो गया। ओहो, इधर माइनस आएगा। -14x, माइनस का 3 उधर आके प्लस का 3 हो गया। प्लस का 12 उधर आके देखें 14x² ऐसे ही था, प्लस का 9 उधर आकर माइनस का 9x² हो गया। -14x एज इट इज, तो माइनस का 3 उधर आके प्लस का 3 हो गया 3x, प्लस 12 उधर आकर माइनस का 12 हो गया। तो अब 0 इज इक्वल टू 14x²। हाय हाय बेटा क्या हो जा रहा है, ध्यान देना आप। अच्छा अब देखें 14 - 9 कितना होता है 5x²। जी -14 और +3 कितना होता है -11x। उसके बाद और -12 एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखें मुझे a की भी वैल्यू मिल गई है जो कि 5 है, b की वैल्यू -11 है और c की वैल्यू -12 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देना है। -b + -b² -4ac/2a। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे और इस वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ले बच्चों हमने वैल्यूज़ को पुट कर ली हैं। ओके, तो x इज इक्वल टू -+11 हो गया, प्लस माइनस 2 5 * 10, 11 का स्क्वायर 121, माइनस माइनस प्लस 4 5 * 20 और 20 को जब हम मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 240। ठीक है जी, x इज इक्वल्स टू 11 ± 121 और 240 को प्लस करें तो 361 आता है आंसर। ओके बेटा, जी तो x इज इक्वल्स टू 11 ± स्क्वायर रूट 361 19 के इक्वल होता है। x इज इक्वल्स टू 11 + 19/10, x इज इक्वल्स टू 11 - 19/10, तो x इज इक्वल्स टू 30/10। इधर x इज इक्वल्स टू मेरे पास -8/10 बचता है आई थिंक। तो देखें 10 1s और 10 3s, इधर 2 4s -4/5। ओके, अब हमने क्या कर लेना है, इसको सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है। जी बेटा समझ आ गई। चलिए अब चलते हैं अपने 9th पार्ट की तरफ। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का 9th पार्ट, इसमें एक ही क्वेश्चन है। तो बेटा जो अब इसका 9th पार्ट है ना, ये आप कह लें कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। अब देखें, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, जो कि क्या है x - a/x - b ऑन बोथ साइड। ओके, तो अब x - a x - b को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, a/x - b प्लस b/x - a को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, x - a इंटू x - b। मैं साथ लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है थोड़ी। इक्वल टू 2 × x - a और x - b। ठीक है जी, तो x - b से x - b कैंसिल, x - a से x - a कैंसिल। a ने x - a से मल्टीप्लाई होना है और b ने x - b से मल्टीप्लाई होना है, इक्वल टू 2। अब इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, x² माइनस bx माइनस ax माइनस माइनस प्लस ab। ओके, ax माइनस a² प्लस bx माइनस b² इज इक्वल टू 2 ×
एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ओके, अब देखें ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, टू को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। ये सारी वैल्यूज उठा के दूसरी तरफ ले जाओ क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू उस तरफ मौजूद है, तो इधर 0 रह जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab, ये प्लस उधर जाके माइनस ax, माइनस उधर जाके प्लस ए स्क्वायर, प्लस उधर जाके माइनस बी एक्स, माइनस उधर जाके प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अब देखें 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर 2bx और माइनस बी एक्स, ये क्या हो गया माइनस बी एक्स और माइनस 2bx, ये हो गया मेरे पास माइनस 3bx। देन माइनस 2ax और माइनस ax, ये दोनों सॉल्व हुए तो माइनस 3x, बाकी सारी वैल्यूज ए स्क्वायर बचा प्लस बी स्क्वायर बचा प्लस 2ab। तो अगर मैं कहूँ कि a इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर और इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से क्या बचता है, इधर माइनस 3 बाहर आ गया, b अंदर बच गया, x भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस और यहाँ a बच गया, x भी बाहर आ गया, इन दोनों में से x भी बाहर आ गया, माइनस 3 भी बाहर आ गया, b प्लस a बच गया, और यहाँ हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2x स्क्वायर माइनस 3, इसको b प्लस a है, मैं a प्लस b भी लिख सकता हूँ, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया। अब मेरे पास देखें पहली एक्स स्क्वायर वाली है, अगली एक्स वाली है और अगली लास्ट पे कांस्टेंट है, यानी वैल्यूज तीनों मिल गई। a इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू a प्लस b, c इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, फार्मूला माइनस और ये माइनस 3 इंटू ए प्लस बी तो पहले भी है, ओके, प्लस माइनस 2 इंटू ए वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक मिनट, शायद आपको नज़र सही नहीं आ रहा। जी अब नज़र आ रहा है। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम नेक्स्ट पेज पे वैल्यूज पुट करते हैं, आपको सही नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं, इधर वैल्यूज लेके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक, लें जी, मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। ए बी की वैल्यू बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 4 ए की वैल्यू बी की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वो होल स्क्वायर में मौजूद है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इधर बच गया 3 इंटू ए प्लस बी ओवर 2 जार 4 प्लस माइनस। अब देखें माइनस खत्म हो जाना है, 3 का स्क्वायर 9 और ए प्लस बी का भी होल स्क्वायर हो जाना, 4 जार 8 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी और प्लस माइनस ये 9 ए बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये 8 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 9 में से 8 माइनस हुए तो अकेला सिंगल बचना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 है इधर 8 है, 9 में से 8 गए तो 1 बचता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी ओवर 4। अब एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। 3 इंटू ए प्लस बी, ये मैंने प्लस में लिख दिया, और x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी
माइनस में जब लिखूंगा तो माइनस ने अंदर वैल्यूज के साइन भी चेंज करने हैं, इसका मतलब दोनों के साथ माइनस आएगा। ठीक है, अब प्लस वाली पहले सोल्व कर लूँ। 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4x इज इक्वल्स टू 3a और a 4a, ये 4b ओवर 4, तो x इज इक्वल्स टू 4 कॉमन लेके a प्लस b ओवर 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस b। इसी तरह अगर x इज इक्वल्स टू, तो 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b ओवर 4, 3a में से a माइनस हुआ 2a, 3b में से b माइनस हुआ प्लस 2b ओवर 4, 2 कॉमन a प्लस b ओवर 4, ये भी कैंसिल हो गया, a प्लस b ओवर 2। ठीक है जी, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्यूशन सेट में लास्ट पे आपने लिखना है। ले जी, इसको मैंने सॉल्यूशन सेट में भी लिख दिया है। अब हम चलते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ, देन हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी है। अब देखें, अब पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे। मैं इन सारी वैल्यूज को उठा के दूसरी तरफ लेता हूँ, यहाँ दूसरा वाला इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। पहले इसको अरेंज करके लिख लिया मैंने। स्क्वायर वाली फर्स्ट पे ले आया, 2l प्लस m इंटू एक्स वाली दूसरे नंबर पे, और ये जो कांस्टेंट थी इसको मैं थर्ड नंबर पे ले आया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस सब में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन बाहर आ गया, प्लस की जगह इधर माइनस लिख देंगे, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया ना, इधर भी प्लस लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, माइनस उधर जीरो के साथ डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस m इंटू एक्स प्लस l प्लस m इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखें, a की वैल्यू मेरे पास l आ गई, b की वैल्यू मेरे पास माइनस 2l प्लस m आ गई, c की वैल्यू l प्लस m इज इक्वल, c इज इक्वल टू l प्लस m आ गया। ठीक है जी, अब फार्मूला हमारे पास क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू माइनस 2 इंटू एल प्लस एम है, 2l प्लस m प्लस माइनस 2a की वैल्यू l है, और इधर मेरे पास माइनस 2l प्लस m, और इधर b स्क्वायर की वैल्यू 4a की जगह l आ गया, और l प्लस m आ गया। ठीक है जी, ओके बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2l प्लस m, इधर सिंगल वैल्यू बची प्लस माइनस, इधर 2l आ गया, माइनस खत्म हो गया स्क्वायर से। अब 2l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4, l को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, l स्क्वायर प्लस ml। ओके, x इज इक्वल्स टू 2l प्लस m प्लस माइनस 2l प्लस m का होल स्क्वायर ओपन कर दो, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला इधर लगेगा। देखें, a स्क्वायर ओके प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ज़ा 4l, बल्कि हम लिख ही लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, कोई बच्चे होते हैं जिन्हें समझ नहीं आती। 2ab, अब l को 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 4l स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4ml। अब देखें, 4l स्क्वायर से 4l स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है,
तो x इज इक्वल्स टू 2l प्लस m प्लस माइनस ओवर 2l, इधर m स्क्वायर, 2 2s आर 4 प्लस 4lm और माइनस 4ml या lm कर दें, इधर एक ही बात है। तो अब ये भी कैंसिल हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखें वो जब कैंसिलेशन होगी तो स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, m स्क्वायर अकेला बचा था ना, प्लस माइनस m ओवर 2l, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। x इज इक्वल टू 2l प्लस m ओवर 2l, x इज इक्वल टू 2m प्लस l माइनस m ओवर 2l। सॉरी, यहाँ m यहाँ l है, दोबारा लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l, ठीक है। प्लस m से माइनस m कैंसिल, 2l ओवर 2l बचा, 2l से 2l कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 1, एक तो आंसर 1 आ गया। देन 2l m और m 2m हो गए, और ओवर 2l ऊपर से 2 कॉमन, l प्लस m ओवर 2l, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल्स टू l प्लस m ओवर l। ये सेकंड वैल्यू आ गई। तो अब इसको किस में लिख देते हैं हम, एक वैल्यू है l प्लस m ओवर l और दूसरी हमारे पास 1 है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन सेट में लिख लिया। तो लें बेटा जी, हमारी 1.2 भी कंप्लीट हुई, 1.2 भी हमारी कंप्लीट हुई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे कमेंट भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।